जय हिंद। मैं लोकप्रिय सहजपाल आपके साथ फिर हूँ। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप मास्क पहन कर रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ये ज़रूरी है। आज जो मैं चीज़ कहने जा रहा हूँ और जो बात आपसे करने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आज तक के मेरे जितने वीडियो मैंने डाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो बहुत सारे शायद जो मुझे सुनते हैं उनको ये लगता होगा कि मैं किसी खास पक्ष की तरफ से बोलता हूँ या किसी निजी स्वार्थ या हित के लिए बोलता हूँ। तो ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है कि मेरा कोई मोटिव जो है वो ये होता हो कि मैं किसी खास धर्म विशेष या किसी खास राष्ट्र या किसी खास राजनीतिक पार्टी के विषय के बारे में या उनके कामों के बारे में आपको बताऊं। नहीं, मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि एक नॉर्मल इंसान, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई, एक बौद्ध, एक जैन, जो भी इस राष्ट्र में, इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में रहता है, तो उसका जीवन जो है वो क्यों नहीं बदल रहा, वो सदियों से क्यों प्रताड़ित है, वो क्यों सफर कर रहा है। तो उसकी जो मूल कारण मुझे दिखाई देते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप ये देखिए कि आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हमारे जो राष्ट्र हैं, जो हमारे देश हैं, चाहे वो हमारे नेबरिंग कंट्री हो या हमारा अपना राष्ट्र हो, हमें किस तरफ उलझा के रखा गया है। हमारी सारी एनर्जी किस तरफ लगा दी जाती है। सबसे पहले तो हमें बात बात पर हमारा धर्म खतरे में पड़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जयपुर में रैली हुई तो राहुल गांधी जी का भाषण आपने सुना होगा कि वो हिंदूवादी है, मैं हिंदू हूँ, ये हिंदुत्व है, ये हिंदू है। तो ऐसे ही ओवैसी को आप सुनते हैं, हैदराबाद से हैं, वो मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। तो इसी प्रकार पंजाब में आ जाते हैं तो सिखिज्म खतरे में है, बेअदबी हो रही है। तो उसका जो मेन कारण है, हमें ये थोड़ा बहुत समझना होगा कि शुरू से लेके एंड तक सब कुछ हमें इतिहास में ही क्यों मिलता है। दुनिया में हमारे जितना हमारा इतिहास है उसमें हमने कितने हमारे पास ऐसे मैसेंजर आए, कितने कैलेंडर आए, फकीर संत आए, बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, राम हो, महावीर हो, तुकाराम हो, रबिया बसरी हो, लल्ला हो, शमस तवरेज हो, मौलाना रूम हो, बुल्ले शाह हो, शंकराचार्य हो, कितने हमारे पास मतलब एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं पहली चीज ये पूछना चाहता हूं कि इन लोगों ने भगवान को अनुभव किया। बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, तुकाराम ने किया, बुल्ले शाह ने किया, रबिया बसरी ने किया, मौलाना रूम ने किया, लल्ला ने किया। तो इन सभी ने, सूरदास ने किया, रविदास ने किया, ये इन सभी ने किया। तो ये इन्होंने अनुभव किया, अनुभव करने के बाद ये किसी को अनुभव क्यों नहीं करवा सके। कोई चीज ऐसी हो ना कि एक व्यक्ति ने, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा किसी दूसरे को आप पूरी तरह से कोई चीज ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफर कर सकते हो, या ये एक टेस्टेड चीज है जो जनरेशन टू जनरेशन दी जा सकती है। लेकिन एक आदमी ने भगवान को पा लिया तो वो दूसरे को उसका एक्सपीरियंस करवा के, चाहे उसे 2 पल के लिए करवा दे कि देखो ये भगवान ऐसा होता है और ऐसी सिचुएशन में तुम अपने आप को पाओगे अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे। तो जिन्होंने पाया उन्होंने अपने अलग अलग नियम बना दिए। जैसे गीता में अष्टांग योग आ गया कि कर्म योग करो तो ये होगा, आप दूसरी तरफ निकल जाओ, भक्ति योग करो तो ये उसमें ये होगा। इसमें अलग अलग थ्योरीज हैं जो बना के हमारे सामने रख दी गई।
और हम लोग अलग अलग थ्योरीज को, कभी इससे हमारा मन उब जाता है तो हम दूसरी पकड़ लेते हैं, दूसरी को पकड़ करते तीसरी पकड़ लेते हैं, तीसरी को छोड़ते हैं, चौथी पकड़ लेते हैं, तो हम इन चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो हमेशा जो है वो चीज हमें इतिहास में ही क्यों मिलती है? आज के टाइम में हमें कोई भी एक व्यक्ति, कितने साधु संत महात्मा इस वक्त हमारी व्यासपीठों पर बैठे हैं, कितने मौलाना बैठे हैं, कितने ज्यादा प्रीचर्स बैठे हैं, संदेश देने वाले बैठे हैं। तो जितने लोग बैठे हैं इन व्यासपीठों पर, जो हमें बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो हमें एक क्षण के लिए उस मानसिक स्थिति में क्यों नहीं पहुंचा सकते कि देखो ये होती है, अगर आप भगवान को पा लेते हो तो आप मानसिक तौर पर ऐसे हो जाते हो, ये आनंद है, ये प्रकाष्ठा है, ये महिमा है उसकी। अगर किसी व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया हो तो मुझे बता दे। तो लोग उस, जो व्यक्ति वहां पर व्यासपीठ पर बैठा है, या जो मौलाना बैठा है, संत बैठा है, या जो भी बैठा है, वो व्यक्ति जो है वो वहां पर बैठकर धन अर्जित कर रहा है, उसकी लाइफ लग्जूरियस है, वो ऐशप्रस्ती की जिंदगी जी रहा है, और आपको पैरामीटर धर्म की अलग अलग मान्यताएं आपके सामने रखता जा रहा है। ये करो तो तुम ये बन जाओगे, तुम ये करो तो ये बन जाओगे। कहाँ कोई बना है? मुझे ये बताओ, कहाँ कोई बना है? आप लोग मेहनत करते हो, मेहनत करके आप कहते हो कि बेटा +2 कर लो, +2 के बाद आप एनडीए क्लियर कर लो, एनडीए क्लियर करने के बाद आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो ये चीज हमें समझ आती है कि हार्ड वर्क किया, ये हमने रास्ता पकड़ा तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हमारे धर्म ग्रंथ में किसी में भी, कहीं भी, किसी भी धर्म ग्रंथ में कहाँ ये बताया गया है कि आप 6 साल इस पर्टिकुलर मंत्र का जाप करो, आप 6 साल ये पद्धति अपनाओ, आप इतने टाइम तक ये करो, उसके बाद आपको ये अनुभव होना निश्चित है, ये सर्टिफाइड है कि ये आपके साथ होगा। हमें हमेशा इनविजिबल एब्स्ट्रैक्ट चीजों के पीछे दौड़ाया जाता है, जिनका कुछ भी नहीं होता, जिनका असली में मूल्य कुछ नहीं होता। ये बात हमारे समाज को आज तक समझने, हमारे लोगों को नहीं समझ आ रही कि हम जो हैं, हम बात बात पे हमारा धर्म खतरे में पड़ जाता है, इस्लाम खतरे में पड़ जाता है, सिक्खी खतरे में पड़ जाती है, हिंदुत्व खतरे में पड़ जाता है। तो ये कुछ एक्चुअल में ये चीजें है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक विचारधारा है, मैंने आपको पहले भी कहा है, एक विचारधारा कभी खतरे में नहीं पड़ सकती। तो सिर्फ लोगों की एनर्जी को डाइवर्ट करना होता है ताकि उनको जिंदगी के वो अपने सही मूल्य और अपनी सही मांगे ना कहीं मांग बैठे। अगर लोग जाग गए तो वो सच्चाई में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, वो मांगना शुरू कर देंगे। तो उनको वहां से भटका दो। या तो ये होना कि जो हमारे सामने एग्जांपल सेट की हूं कि देखो भाई, मैंने चारों वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, अब ये देखो मैं कितना कामयाब हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं लगती, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया हूं, और ये मेरी जीवन जो है पूरी तरह संपन्न हो गया। तो ठीक है, हम वेदों का अनुसरण करने लग जाए, हम कुरान का अनुसरण करने लग जाए। या ये हो गया, ये देखो ये रहा हमारा भगवान झंडा, इसको यहाँ गाड़ दो, ये पड़ी है कुरान, इसको यहाँ रख दो, ये रहा हमारा धार्मिक किताब, इसको यहाँ रख दो, इससे आगे दुश्मन नहीं बढ़ सकता, इसमें इतनी ताकत है, ये आपके घर में हो, आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप इसको पढ़ते हो तो कामयाबी निश्चित है। सबसे ज्यादा धर्म का अनुसरण, सबसे ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो इस देश में हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मंदिर की घंटियां बजाते रहते हैं, लंगर लगाते रहते हैं, अजाने देते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी, गरीबी, तकलीफ और सबसे ज्यादा मुश्किल में इस देश में कहां के लोग हैं? अब मुझे ये बताओ कि जिन लोगों को, जिनकी हमारा सारा ध्यान डाइवर्ट करके इस तरफ लगाया जाता है, उनसे अगर आपकी यही डिमांड हो कि हमें ये धार्मिक किताबें नहीं चाहिए, हमें उसकी जगह आप कनाडा का पासपोर्ट दिलवा दो, तो आप सही में बताओ, ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट दिला दो, सिटीजनशिप दिला दो। हमारे जो सारा यूथ है उसकी अगर एम्बिशन पूछो, ख्वाहिश पूछो,
तो वो कहता है कि मुझे फलां यूरोप की सिटीजनशिप मिल जाए, मुझे कनाडा की मिल जाए, अमेरिका की मिल जाए, ऑस्ट्रेलिया की मिल जाए। जीवन तो वो वहां का जीना चाहता है, और वहां जाकर उन्हीं का पहरावा पहनता है, उन्हीं के खाने खाता है, उन्हीं का लाइफस्टाइल जीता है। और जब वापस इस देश में आता है तो टी शर्ट यहाँ पर जो है वो सूट पहना होता है एडिडास का, और बात कर रहा होता है धर्म की, क्योंकि उसने सक्सेस हासिल कर लिया ना। तो बेसिकली मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सफर कौन कर रहा है? सफर कर रहा है वो लोग जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, जिन लोगों के पास साधन नहीं है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जिन लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने बच्चों को या खुद इन डेवलप्ड नेशन में जाकर सेटल कर लें, वहां की पीआर ले लें और वहां पर धन अर्जित कर लें। जिन लोगों ने किया है वो तुम्हें आकर धर्म का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जो लोग यहां पर कामयाब हो गए वो धर्म का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो धर्म से जीवन कहां बदला? हर एक चीज जो है वो इनविजिबल क्यों है? हमारे शुरू में हमारे जो हम, आप थोड़ी सी सोच आप अपनी इस्तेमाल कीजिए कि हम शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं कि हम आप रामायण उठा लीजिए कि रावण बहुत विद्वान व्यक्ति था, उसने तप किया, तप करके उसका मोटिव क्या था कि वो राक्षस कुल से छुटकारा पाना चाहता था। तो वो राक्षस कुल से छुटकारा पाना चाहता था, तो इतनी उसने तपस्या की कि उसने सोने की लंका बना ली, इतनी पावर इकट्ठी कर ली, तो वो सीधा भगवान विष्णु या शिव से मांग लेता ना कि मुझे राक्षस कुल से निकाल दो। तो उसे इतने ऋषि मुनियों की हत्या करने की क्या जरूरत थी? उसे सीता हरण करने की क्या जरूरत थी? उसे राम से युद्ध करने की क्या जरूरत थी? इतना तामझाम क्यों फैलाया? वो व्यक्ति विद्वान था, पढ़ा लिखा था, महापंडित कहते हैं उसे। तो वो अगर यही था कि तुम सीधा एक कुल से दूसरे कुल में नहीं जा सकते, मान लो राक्षस कुल नहीं छोड़ सकते, तो वो कह देता भगवान को कि आप मुझे मार डालो ताकि मैं इस कुल से छूट जाऊं। सीधी बात हो सकती थी, लेकिन नहीं, हमें तो घुमाना है ना हर एक चीज को। मैं आपको बेसिकली जो बातें हैं, अगर आप अपने आप से सवाल, हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम खुद से सवाल नहीं करते कि ये पॉसिबल है या नहीं है। राजा जनक हल चला रहे थे खेत में, तो उनका हल किसी चीज से टकराया और जमीन से एक बक्सा मिला, उसमें से सीता मिली उन्हें। तो ऐसे सीता माता का जन्म होता है। उसके बाद महाभारत में द्रुपद के घर में औलाद नहीं थी, तो उसने यज्ञ किया और अग्नि से द्रौपदी पैदा हुई। मतलब आप लोग वाकई मतलब इन चीजों को आपको लगता है कि ये हैं, और अगर हैं तो ये हमारे आज के जीवन में ये चीजें इफेक्टिव हैं? तो आप आज यज्ञ कीजिए ना। इतने विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतने ज्यादा यहाँ पर हर बात पे हमारे धर्म सनातन धर्म हम करते हैं, तो उनको कहिए कि ऐसा यज्ञ कीजिए। उन्होंने द्रौपदी प्रकट कर दी थी, आप द्रौपदी मत प्रकट कीजिए, आप ऐसे कीजिए, हमें पारस पत्थर प्रकट करके दे दीजिए ताकि हम लोहे को सोना बना लें। या आप ऐसा कर लीजिए कि कोई हमें मणि निकाल के दे दीजिए, डायमंड्स निकाल दीजिए हमें यज्ञ करके। और या ऐसे कीजिए कि इस शहर में यज्ञ कीजिए कि उसके बाद इस शहर के लोग हैं जो उनको ऑटोमेटिक पैसा मिलना शुरू हो जाए, वो अमीर होना शुरू हो जाए, समृद्ध होना शुरू हो जाए। आप ये यज्ञ हॉस्पिटल में कीजिए, वहां जितने बीमार हैं वो रिकवर होना शुरू हो जाए। तो इन चीजों को, जिनके लिए हम अपनी जान खतरे में डाल देते हैं, और जिहाद के नाम पर हम बात करते हैं कि जिहाद, तुम धर्म के लिए मरो तो जन्नत में तुम्हें जाकर 72 बुरे मिलेंगी। यही कहा जाता है ना उन लोगों से ब्रेन वॉश करने के लिए कि जिहाद करो, 72 बुरे मिलेगी, जन्नत में जाओगे, अल्लाह खुश होगा। तो यहां पर यह दिखा दो कि एक जो मुस्लिम है वो एक हिंदू का हाथ काट दे तो शहर की सबसे खूबसूरत लड़की उस पर मोहित हो जाए। होना चाहिए ना, ये भी होना चाहिए कि अगर काफिरों को मारने से जन्नत मिलती है, तो अगर एक काफिर का हाथ काट या एक हिंदू को मार दिया तो जो शहर की सबसे सुंदर लड़की है वो उस पर मोहित हो जाए ऑटोमेटिकली। या तो ये पैरामीटर्स काम करते हैं कि आप ये करो, देखो इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। पानी को गर्म करो, वो भाप बन के उठ जाता है। ऐसे ही आप एक काफिर को मारो और देखो, इसने काफिर को मारा, सबसे सुंदर लड़की इसकी वाइफ है। उससे पूछो कि हाँ क्या हुआ, वो कोई पता नहीं, जैसे ही इसने हिंदू को मारा मेरे दिमाग में अल्लाह ने रोशनी कर दी और मुझे ये बहुत सुंदर लगने लगा, तो मैंने इससे शादी कर ली।
तो बात समझ में आती है। द्रौपदी का वस्त्रहरण होता है तो ऑटोमेटिकली आसमान से या जैसे भी साड़ियां आ रही हैं वो लिपटती जा रही हैं और दुशासन उन्हें उतार नहीं पा रहा है। तो वहां पर अगर भगवान कृष्ण आकर उस चीज पर एक औरत की रिस्पेक्ट पर, उसकी इज्जत पर समझा देते कि औरत की इज्जत इतनी मायने रखती है, इसको चीज मत समझो, इसको दाव पर मत लगाओ, जुआ मत खेलो, तो ये चीज ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगती थी। एक भगवान जो खुद में इतनी पावर रखते हैं, जिन्होंने कंस वध कर दिया, कालियावर्धन कर दिया, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, वो वहां पर अपनी बात आके रख सकते थे कि मुझ में इतनी पावर है, ये तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, मैं वस्त्रहरण होने ही नहीं दूंगा। तो पांडव बेसिकली किस चीज के लिए लड़ रहे थे? राजपाट के लिए लड़ रहे थे ना। अपने धर्म स्थापना जो करनी है, धर्म स्थापना तो भगवान कृष्ण सीधे कौरवों की सभा में जाकर सारे कौरव जो थे उनसे पूछते कि लड़ना है आपने, वो कहते कि हाँ हमने लड़ना है, तो ठीक है उनका वध कर दो। 1,70,00,000 लोगों को मरवाने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारे पास तब ब्रह्मास्त्र था, अगर तुम्हारे पास तब पक्षुपात अस्त्र था, अगर उस वक्त तुम्हारे पास वैव्यनास्त्र था, उस वक्त इतने बड़े बड़े अस्त्र थे तुम्हारे पास, उस वक्त तुम्हारे पास ये जो है इनके जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें हम पढ़ते हैं कि कितने पावरफुल वेपन्स थे, तो वो आजकल क्यों नहीं मिल रहे? वो आजकल क्यों नहीं किसी को यज्ञ से प्राप्त हो रहे? आज तो हमें ब्रह्मोस की जरूरत पड़ती है। आज अंजलि अस्त्र, पक्षुपात्र अस्त्र, ब्रह्मास्त्र ये क्यों नहीं प्रकट होते हमारे यज्ञ करने से, वेद करने से, पाठ करने से? ये चीजें, ये पावर्स हमारे पास आज क्यों नहीं आ जाती? आज किसी को गार्डियन क्यों नहीं मिल जाता? आज किसी के पास विजय धनुष क्यों नहीं है? वो लोग बात बात पे जाके इंद्र से मिल लेते थे, सूर्य से मिल लेते थे, चंद्र देवता से मिल लेते थे, आजकल क्यों नहीं मिल पाते? आज नासा को क्यों इतनी तकलीफ करनी पड़ रही है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके वहां पर भेज रहा है और छोटी छोटी चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में इसकी पहले से ही चर्चा की हुई है। तो आप इफेक्टिवली भी वहीं पर खड़े होने चाहिए ना। नासा आज पीछे होना चाहिए, आप आगे होने चाहिए, तो वो क्यों नहीं? क्योंकि उन लोगों ने प्रैक्टिकली किया है, उनका मोटिव अलग है। ये नहीं कि वो अपने धर्म से नहीं, वो अपनी बात से नहीं, या वो अपने रास्ते से नहीं भटके, वो भटके हैं। 12वीं सदी में आप देख लीजिए क्या हाल हुआ था क्रिश्चियनिटी का। जिस वक्त जो था वो सारी पावर जो थी वो सेंट्रलाइज्ड होकर पोप के पास आ गई थी, और इवन के किंग्स भी उनके अंडर आ जाते थे। तो धर्म का उसमें शोषण शुरू हो गया था। लेटर ऑफ फॉरगिवनेस वो देने लगा, चर्च देने लगी थी कि आपने कोई बात नहीं, आपने मर्डर किया है, लेटर ले लो चर्च से, माफ कर दिए जाओगे। कोई बात नहीं, आपने पाप किए हैं, लेटर ले लो चर्च से, आप माफ। आपने अगला जन्म अच्छे घर में लेना है, लेटर ले लो चर्च से। हो जैसे मतलब वो कह रहे थे कि मैं मीडिएटर हूं भगवान और आपके बीच, लोगों के बीच। तो पोप का ये कहना था। तो वो धर्म भी भटका था। लेकिन वो लोग, उन लोगों के साथ क्या हुआ? मार्टिन लूथर पैदा हो गए जर्मनी में, और उधर से कैल्विन खड़ा हो गया, तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी को चेंज कर दिया। और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में आपस में कितनी देर झगड़ा हुआ, लेकिन बेसिकली वो लोग समझ गए, कैथोलिक वाले भी समझ गए कि जो तरीके हम अपना रहे हैं, जो भ्रम हम फैला रहे हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, हमें इन्हें फॉलो नहीं करना है। उन्होंने धर्म को एक साइड पे रख दिया। धर्म उनके पास है, वो जाते हैं वहां पर, उन्होंने संडे का दिन रखा होता है, फ्री होता है, उस दिन जाकर वो अपना चर्च में जो भी वो करना चाहते हैं, कर्मकांड वो कर लेते हैं। लेकिन उनका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है? जिंदगी में तरक्की करना, जिसके लिए वो टेक्निक को ढूंढते हैं। इसीलिए सबसे पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। स्कॉट जैसों ने वहां पर वो बना लिए, स्टीम इंजन बना लिए, उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाना सीख ली, रोड्स डेवलप कर ली, माइंस डेवलप कर ली। फिर उन्होंने जाकर अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को अपने कंट्रोल में कर लिया। सारी दुनिया की तरफ वो निकले। 17वीं सदी में दुनिया, 16वीं 17वीं शताब्दी में वो दुनिया लूटने के लिए निकल पड़े। तो अगर पाप और पुण्य में इतना ही है, पाप करने वाले को के साथ बुरा होता है, पुण्य करने वाले के साथ अच्छा होता है, यही बढ़ाते हैं ना हमें। तो आज सबसे ज्यादा तकलीफ में तो जर्मन होना चाहिए, यूके होना चाहिए, जापान होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा क्रूरता दिखाई है ना दुनिया के ऊपर। तो आज ये दुनिया में कहां पहुंच गए, कहां खड़े हैं? आज इन देशों में जाने के लिए हम क्यों मर रहे हैं?
आज हमारा मोटिव क्यों होता है कि वहां चले जाओ, हमारी जिंदगी सेफ है। तो आज भगवान तुमको इंडिया में क्यों नहीं सेव कर देता? आप यहां पर एक पाठ करो, आप कर लो, जब 1 साल तक महामृत्युंजय का, जब बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। जितनी ताकत एक कैनेडियन पासपोर्ट की है, उतनी 1 साल महामृत्युंजय का पाठ करने के बाद आपके पास आ जाए तो मैं समझ लूंगा। तो कहीं पर कुछ तो लॉजिक हो ना। तो हम लोगों को किस तरफ लगा के रखा हुआ है? अगर यही बात अगर जंगल में लागू कर दो तो वहां पर क्या होगा? हमसे जानवर बहुत ज्यादा सेंसिबल है। शेर को कह दो कि तुम्हारा शेरत्व खतरे में है, बंदर को कह दो तुम्हारा बंदरत्व खतरे में है, हिरण को कह दो तुम्हारा हिरणत्व खतरे में है, तो वो एक दूसरे से लड़के मर जाएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो नेचर का एक साइकिल जो फूड चेन है उसको फॉलो करते हैं। इसलिए उनको डिस्टर्बेंस नहीं होती, वो मानसिक तौर पर प्रताड़ित नहीं होते। जब तक जीते हैं, खुश जीते हैं, उसके बाद अपना खत्म लाइफ, क्योंकि लॉजिकल है ना जिंदगी उनकी। हमें ये करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, ये करोगे तो तुम्हें पुण्य लगेगा, तुम्हारा ये धर्म खतरे में है, इसकी बेअदबी हो गई, तलवार उठा लो। या तो ये होना कि अगर हम किसी भी बात को ले लें कि आपने सिखिज्म में आपने 5 कक्के धारण कर लिए, उसके बाद आप पूरी तरह सुखी हो जाएंगे, ये गारंटी आपको हम रिटर्न में देते हैं। आप ये पाठ करो, 5 कक्के धारण करो, अमृत छको, आपकी जिंदगी सेटल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो जो चीजें हमारी जिंदगी में, मैं ये नहीं कहता कि आप उनको छोड़ दो, नहीं, उनको आप फॉलो करो, आपको उसमें अच्छा लगता है कि हमें ये करना अच्छा लगता है, आप करो। लेकिन वो जैसे धर्म जो है उसको एक अनिवार्य चीज ना बनाकर वो इसको एक हॉबी की तरह आप रखोगे तो आप जिंदगी में आगे चले जाओगे। क्योंकि कोई पैरामीटर्स ही नहीं है। आप या तो मुझे बताइए कि पैरामीटर्स हैं कहीं पर। अंबानी कौन सी जगह करते हैं, अडानी कौन सी जगह करते हैं, टाटा कौन सी जगह करते हैं? इन लोगों को धर्म बचाने के लिए क्यों नहीं आगे आना पड़ता? ये गरीब लोग, आम बेरोजगार लोग जो हैं, इन्हीं को बलि का बकरा बनाया जाता है। और ये जो व्यक्ति तुम्हें स्टेज पर खड़ा होकर कहता है कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जाति खतरे में है, उसको वहीं से गर्दन से पकड़ के नीचे उतार दो कि हमारा ऐसा कुछ भी खतरे में नहीं है। ये जो तुम अदृश्य चीजें खतरे में पैदा कर रहे हो ना, इनकी हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत क्या है? हमारे साथ वो फैक्ट्स की बात करो। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, हमारी शिक्षा खतरे में है, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज खतरे में है, हम रात को सो नहीं सकते, हम कर्जे में हैं। इस पे बात करो हमारे साथ। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, गोधरा में कत्लेआम हुआ था, फलानी जगह ये हुआ था, ढिमकानी जगह ये हुआ था। आपको सिंपल सी बात नहीं समझ आती है कि दुनिया में जो है हमेशा पहले मंगोलों ने राज किया, मुगलों के बाद आगे अफगानों ने राज कर लिया, अफगानों के बाद उसके बाद मुगलों ने राज कर लिया, मुगलों के बाद आकर उठे तो अंग्रेजों ने का राज आ गया। जिसके पास पावर थी, जिसने श्रम किया, मेहनत की, हार्डवर्क की, उसने राज कर लिया। शिवाजी लड़े, उन्होंने राज कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह लड़े, उन्होंने राज कर लिया। या तो आप ये बताओ ना कि उस वक्त जब ये हुआ, सोमनाथ के मंदिर पर 16 बार अटैक हुआ, तो वहां पर आकर शिव ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? कृष्ण जो है वो द्रौपदी को बचाने के लिए हवा में साड़ी भेजते हैं। जब निर्भया का बस में रेप हुआ तब वहां पर क्यों नहीं आए भगवान आपके? उसको बचाने वहां पर क्यों नहीं पहुंचे? जब अजमल साहब ने बॉम्ब ब्लास्ट किया तो वहां पर उसे अल्लाह ने क्यों नहीं रोका कि निर्दोष लोगों को मार रहे हैं? क्या हुआ उसको? वो लड़ता हुआ जाके एंड में फांसी पे झूल गया। तो जो लोग तुम्हारे मार्गदर्शक बने हुए हैं, उनका खुद का जिंदगी देखो और अपनी जिंदगी देखो। तो जो व्यक्ति तुम्हें कहता है उसे बोलो ना कि तू बचा, तेरे पास पावर है, तू बचा हिंदू धर्म को, तू बचा मुस्लिम को, तेरे पास पावर है। वैसे से कहो कि तुम बचाओ, करो कोर्ट में केस करो कि इस्लाम खतरे में है, उसके लिए ये वजह है, ये पैरामीटर्स हैं, ये इनकी ये नीतियां हैं, ये गलत हो रहा है। हमें हर बात पर बिना समझे, बिना जाने, बिना देखे हम कहीं शाहीन बाग बना देते हैं, कहीं आंदोलन खड़े कर देते हैं।
उसमें से होता क्या है, जो लीड करने वाले लोग हैं वो संपन्न होकर बैठ जाते हैं, व्यक्ति वहीं का वहीं बस। अगर धर्म में इतनी ताकत है तो पंजाब के यूथ को माइग्रेट होकर बाहरली कंट्रियों में क्यों जाना पड़ रहा है? किस चीज की कमी है? एनर्जी है, सब कुछ है, नॉलेजेबल है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शारीरिक तौर पर सक्षम है, तो करें ना, वो पर्टिकुलर पार्ट कर लें और पार्ट करने के बाद जिंदगी में सक्सेस हासिल कर लें। तो किसी धर्म के झंडे लहराने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, किसी धर्म को उठा के फिरने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। ये सिर्फ आप लोगों को मूर्ख बनाकर, बेवकूफ बनाकर अपने मोटिव है जो वो साधे जा रहे हैं। अब अगर एक व्यक्ति जो है वो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जो है वो एक्चुअल में डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको दिखाई देता है कि देश को बचाना है तो ब्रह्मोस चाहिए, अग्नि चाहिए, पृथ्वी चाहिए, राफेल चाहिए, ठीक है, तेजस चाहिए, ये विमान चाहिए, हमें अच्छे रिलेशन चाहिए दूसरे देशों के साथ, पासपोर्ट की वैल्यू बढ़नी चाहिए, हमारी जो जीडीपी है वो बढ़नी चाहिए, इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी धारणा उस तरफ मोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक फैक्ट्री से 10 मंदिर बन सकते हैं, 10 मस्जिद बन सकती है, लेकिन 10 मस्जिद 10 मंदिर से एक फैक्ट्री नहीं बन सकती। तो हमें किस चीज की जरूरत है उस तरफ अपनी एनर्जी लगानी। गवर्नमेंट से उस चीज की डिमांड कीजिए कि हमें ये दो, हमें काम चाहिए, हमें हमारे काम का मूल्य चाहिए, हमें 24 घंटे ये चीजें कि ये टोपी वाला तुम्हारा दुश्मन है, ये तिलक वाला तुम्हारा दुश्मन है, ये दाढ़ी वाला तुम्हारा दुश्मन है, इनके लिए लड़ो। क्यों लड़ें? क्यों अपनी एनर्जी इन चीजों के पीछे हम वेस्ट कर रहे हैं जिनका कोई मोटिव ही नहीं है? तो इस बात पर मैं आपसे चर्चा आगे भी जारी रखूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो है बेसिकली कांग्रेस ने भी यही किया है 70 साल इस देश में, कि लोगों को इनविजिबल टास्क दे दो, अदृश्य जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं उनके पीछे इनको डाल दो और ये अपनी सारी एनर्जी उसी में लगा के खत्म हो जाएंगी और हम शासन करेंगे। 80,000 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है गांधी परिवार के पास, और यहां पर सुबह से लेकर शाम तक का नहीं पता होता। तो कोई पैरामीटर नहीं है कि नॉलेज आपके पास है तो आप लाइफ में सेटल हो जाएंगे। इन चीजों के बारे में भी हमारे देश में किस चीज की कमी है? दिमाग की कमी है या हम लोग समझदार नहीं है? सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है, क्योंकि हम साधनों की मांग ही नहीं करते। हमें सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए लड़ना है, हमें गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के लिए लड़ना है, हमें सनातन धर्म बचाने के लिए लड़ना है। जिन चीजों का कहीं कोई चीज की एग्जिस्टेंस और आप एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, जो चीजें जिनका आपकी जिंदगी पर सही में कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है। आप पुराना हमारा जितना उठाकर देख लो, उसमें क्या होता है कि असुर जो है वो देवताओं की भक्ति करते हैं, उनसे पावर ले लेते हैं, बाद में वही देवता उनका वध कर देते हैं। यही होता है ना सारे। जितना ज्यादा पढ़ लो, जितने ग्रंथ वेद पढ़ लो, उसमें क्या है? उसमें यही है कि राक्षस ने शिव की पूजा की, उससे पावर ले ली, उसके बाद शिव ने उनका वध करना पड़ा शिव को। तो पहले प्रॉब्लम खड़ी कर लो, उसको पेड़ बना लो, उसके बाद उसको काट दो, ये धर्म स्थापना हो गई। तो इस चीज से कम उन लोगों से सीखो जिन कंट्री में आप जाकर बैठना चाहते हो ना, जहां पर जिंदगी जीना चाहते हो, जिन कंट्री में आपको लगता है कि ये देश है, ये यहां रहना चाहिए, आपका देश भी वैसा बन सकता है। लेकिन ये बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि वो अपनी बातें, अपनी सोच, अपनी अकल इन नॉनसेंस चीजों के पीछे नहीं लगाते जिनके पीछे हम लगा रहे हैं। हमारे मोटिव हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, वो हमें दिए ही अलग जाते हैं और हम वो पकड़ के बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो स्टेजों से हमें बोलते हैं और भाषण देते हैं और ये व्यासपीठों पर जो बैठे हैं, इनसे कहो कि तुम रक्षा करो, हमें अपनी लाइफ बनानी है। हमें कुछ खतरे में दिखाई नहीं देता है, हमें खतरे में सिर्फ दिखाई देता है तो एक इंसान होने के नाते इंसानियत खतरे में दिखाई दे रही है, ह्यूमैनिटी खतरे में दिखाई दे रही है, इंसान मर रहा है। क्योंकि अगर इतनी ही किसी चीज में पावर थी तो वहां पर करबला में जो शहीद हुए, तो वहां पर मोहम्मद ने आकर सीधा यजीदों को क्यों नहीं मार दिया? क्यों अल्लाह तुमसे कुर्बानी मांगता है? किस लिए? उसके पीछे लॉजिक तो पूछ लिया करो, मतलब ढूंढ तो लिया करो कि इसके पीछे ये लॉजिक है। जो आपको बोला जाता है आप मान लेते हो।
और आपको भी पता है कि सही और कामयाब जिंदगी जीने के लिए हमें इन कंट्रियों की तरफ भागना पड़ता है। पैसे के मामले में डॉलर सबसे अच्छा लगता है, यूरो अच्छा लगता है, स्टर्लिंग पाउंड अच्छा लगता है। और जहां जीवन जीने की बात आती है, वहां तक पहुंचने की बात आती है, तब हम धर्म की हमारी किताबें उठा के हमारे सामने सर पे रख दी जाती है। तो कोई संस्कृति, धर्म, संप्रदाय, जात पात, इन चीजों से निकलकर जो है रियलिस्टिक जिंदगी, सही मायनों में जिंदगी जीनी आप शुरू करें, जिससे आपका जीवन सुधर सके, आपके बच्चों का जीवन सुधर सके, आप एक संपन्न और अच्छी जिंदगी जी सकें, आपको यहां से वहां भागना ना पड़े। तो यही मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, और मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।